झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रघु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रघु पहचाने। जिसे मान लो अबे दशहरा बीतल, सबके घूम के आवत, घूमत घूमत राती के 2 बज गए। अचानक बिजली चली गई चंद्रमा की रोशनी में। थोड़ी दूरी पे राही के बीचों बीच देखल तो ऐसा लगा था कि जैसे कोनो सांप में खड़ा सुतल बा, पड़ल है। आदमी कांपे लगा, कैसे रोड पार होके यार। तब तक कोई कहा चिंता मत करिए, टॉर्च लगाते हैं ना। जब प्रकाश उस पे रखते हैं तो पता चला वो कोई रस्सी उससे गिर पड़ा है। तो जब आपको मालूम चल गया कि वो रस्सी है, सर्प नहीं है, भयभीत होंगे नहीं होंगे, आराम से चले जाएंगे अपने मार्ग पर आगे की ओर। उसी तरह जब संसार के स्वरूप को हम ठीक ठीक जान लेते हैं, तब संसार से हम भयभीत नहीं होते हैं। संसार से भय कब हमको होता है? जब तक हमको ये मालूम नहीं है कि संसार हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है, और संसार के अंदर जो कुछ भी है, यश, संपत्ति, सुख, दुख, संबंध, ये शरीर, ये सब एक जैसा नहीं रहेगा। आज अच्छा है, कल गड़बड़ हो जाएगा। तो जब ये बात हम समझ जाते हैं, तब हम तैयार रहते हैं। जैसे मान लो बरखा आने वाला, तो आदमी पहले से तैयार रहता है, जाके कपड़ा उतार लाता है। और धूप का मौसम है, मालूम है बारिश भी नहीं करेगा, शाम तक सूख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान होने से जीवन जीने के लिए हम और अधिक सावधान हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। आज हम सबकी स्थिति क्या है? हम सब ऐसा जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और न मानने के कारण ये मान लिए कि हम तो 100-200 साल तक जिया, तो ढेर सारा पैसा रुपया इकट्ठा करके रखला ताकि सब व्यवस्था ठीक रहे। खाली पैसे रुपए की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को जकड़ के रखते हैं।
चीजों के साथ ममता किए हैं, अमता किए हैं, अहंकार किए हैं, संबंधों के साथ किए हैं। जब ज्ञान हो जाता है तब आदमी इन सबके साथ अपना व्यवहार करते हुए इनके मकड़ जाल से अपने आप को मुक्त रख रहा है। ये सब आपको मालूम है, ऐसा कुछ नहीं हम यहाँ बता रहे हैं, हम खाली आपको याद दिला रहे हैं। और हम इस पे बात करेंगे ना तो आधा घंटा चले जाएंगे। दुनिया भर की बातें इंटरलिंक करके एक दूसरे से जोड़ करके बताई जा सकती है, पर सूत्रबद्ध समझिए, छोटे छोटे अंश में बातों को समझेंगे तो अच्छा लगेगा। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से प्रकाश के प्रभाव में हम ये जान लेते हैं कि वो रस्सी है, सर्प नहीं है, और हम निर्भय हो जाते हैं उस रस्सी से, उसी तरह जब संबंध, संसार, इन सब चीजों को ठीक से जान लेते हैं तो हम इनके प्रभाव में फंसते नहीं हैं, भयभीत नहीं रहते हैं, जिंदगी को आनंद पूर्वक जीते रहते हैं। यहाँ लिखा है जिन जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। स्वप्न में हम सब क्या देखते हैं? अलग अलग तरह की दुनिया देखते हैं। पता चला घूम के आ रहे हैं, पीछे कुकुर पड़ गया, दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, तब तक बेड से गिर पड़े। गिरे तो चोट तो लगा, लेकिन बच गए, भगवान कुकुर नहीं काटा। अरे उस सपने में भी काटता तो दुख होता, पता नहीं कितना जोर का दांत लगाता। तो दुख तो चाहे जागृत को चाहे सपने को, दुख तो सब जगह है, इसे फील आएगा। जब ऐसे संसार को हम खोजेंगे ना ज्ञान के प्रभाव से, तो संसार मिलेगा नहीं। अब संसार एक तो ये है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, पेड़ है, पौधा है, मकान है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और एक संसार हमारे मन में रहता है। हम सोचते रहे ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना, वो करना है, और इन्हीं में फंस करके पूरा जीवन हम अपना खर्च कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं जो ये जान लेता है, समझ लेता है सत्य वस्तु को, संसार के स्वरूप को, वो इन चीजों में पड़ता नहीं है। वो ऐसे जीवन जीता है जैसे नदी किनारे खड़े होके देखता है व्यक्ति नदी के प्रवाह को। कभी नदी में फूल बहता है, कभी उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, कभी उसी में कोई शरीर बह रहा है, ऐसा होता है ना। तो क्या आप उसको जाके पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते। तटस्थ होकर अपने जीवन को, उसकी घटनाओं को हम देखते रहते हैं, और जो जीवन में करना है उस दिशा में हम अपने आप को लगाए रखते हैं। जीवन में क्या करना है, खुद को जानना है, समझना है। हम वो नहीं है जो आज अपने आप को समझ रहे हैं, ये बीच बीच में हम समझाते रहेंगे। हम लोगों को आज हमारी समझ ये है, हमन के देह हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, बस यही हम हैं। ये नहीं है हम, ये हमारे जीवन निर्वाह का साधन है। ठीक ठीक। कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। स्वार्थ का सब घर परिवारा, सत्य वेद का नारा रे। स्वार्थ का सब घर परिवारा, सत्य वेद का नारा रे। जब मौत ने आकर उसे पुकारा, छोड़ चला घर द्वारा रे। कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे
फर्क नहीं पड़ा, सीटी आ रही बीच में। बहुत सुंदर भजन है, बहुत अच्छा भजन है। जीवन का जो यथार्थ है, संबंध का जो यथार्थ है, कबीर बाबा ने बहुत ईमानदारी से शब्दों में उकेरा है। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मीरा रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मीरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मीरा रे। कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। जय हो। स्वार्थ का सब घर परिवारा, सत्य वेद का नारा रे। जब मौत ने आके उसे पुकारा, छोड़ चला घर द्वारा रे। अब पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई रे। लपटी झपटी के तिरियारों में, हंस अकेला जाई रे, हंस अकेला जाई रे। कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला तेरे जगत में, कैसा नाता रे। जय हो। बहुत बड़ा यथार्थ है। संबंधों में एक दूसरे को मुल्लू बनाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, कबीर बाबा, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा रे। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर कर घर वासा रे। ओ कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता
चार जने चर गजी मंगायो, चढ़ा काट की घोड़ी रे, और चारों ने आग लगा दी, फूक दिया जैसे होरी रे। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, केश जले जैसे घासा रे, सोने ऐसी काया जल रही, कोई न आवे पासा रे। यही सबका हाल होना है, चाहे जितना आदमी अपने आप को ठीक रख ले, आखिरी में यही होना है। अगर कुछ बचा रह जाएगा तो आपका हमारा अच्छा कर्म। जीवन में जो भजन किया है हमने, वो भजन, जो जीवन में ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान। झूठे मोह ममता में मूरख बधा 84 पासा रे। कहे कबीर अब सुनो भक्त जन, छोड़ो जग की आशा रे। कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे हो मनवा, कैसा नाता रे। मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला तेरे जगत में कैसा नाता रे। जय हो। तबले का थोड़ा सा शार्पनेस कम करिए, एक सूट ट्रैवल, एक सूट कम करना पड़ेगा। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। तो जगत के रिश्ते नाते खूब निभाइए, लेकिन इस यथार्थ को हम सब समझे रख रहे हैं कि ये संबंध जो है बहुत दूर तक हमारे काम नहीं आने वाला, बस इसी दुनिया में काम आने वाला है। पता है, हम हमेशा इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जीवन एक व्यवसाय है। जो जितनी समझदारी से जीवन का उपयोग करेगा, वो उतना अपने आत्मा की उन्नति करेगा, अपनी सद्गति करेगा। और जो आदमी जीवन को धर्मशाला बना देगा ना, दूसरे को खुश करने के चक्कर में रिसेप्शन बन जाएगा, रिसेप्शन करने लगेगा। आई 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 चाय पीजिए, खाना खाइए, अरे दीदी आई क्यों नहीं, आज आदि कितना अच्छा लगता है, बैठ के कल्चर करिए आप भैया दीदी सब लोग। 24 घंटा है, ईमानदारी से सोचिएगा ना, जब अपने जीवन को सार्थक करने लगेंगे ना, तो 1-2 घंटा कम पड़ जाएगा। और घर में संपन्नता आ गई, खाना बनाने वाली आ गई, झाड़ू पोछा लगाने वाली आ गई, तो बैठ के खाली इधर उधर टाइम पास हो रहा है। नहीं, ठीक है, भगवान ने सामर्थ्य दिया तो मौज करिए, बना बनाया भोजन का उपयोग करिए, लेकिन जो समैया मिला हुआ है उस समय का उपयोग अच्छे से करिए, तब जीवन सार्थक होगा। शिव जी पार्वती मैया को राम जी के स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं। हे पार्वती, राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया।
राम 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। यहाँ परब्रह्म राम जी के बारे में भगवान शंकर जी बताते हुए कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेसा नहीं था मोह निसा लालेसा। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये बात अच्छे से समझिएगा। सच्चिद आनंद किसे कहते हैं? जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है। ये तीन शब्द से मिलकर सच्चिदानंद बना है। सत्य मतलब जो कभी ना बदले, तीनों कालों में एक रहे, उसको सत्य तत्व कहते हैं। और चिद जो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप ऐसे समझिए कि जिसके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, भरा पड़ा है, जो कोई चीज जानने के लिए गूगल नहीं कर रहा है, किसी से पूछ नहीं रहा है, और जो आनंद से परिपूर्ण है। आनंद के लिए रसगुल्ला, रसमलाई या कोई गीत या कोई चटनी, चॉकलेट नहीं खा रहा है। इतना अंदर से आनंद उसके अंदर ही है कि वो उसी में डूबा पड़ा है। असल में ये बात हम जानते नहीं है, आनंद आता कहाँ से। आनंद बहरा नहीं है, आनंद करेजा के भीतर बा। आप सबके बहुत समोसा पसंद हो, या जलेबी पसंद हो, या रसगुल्ला, रसमलाई। आपको कोनो सहेली, आप सहेला, भैया, दीदी, भौजी, कोई भी 10 किलो लाके रख दे। अब खूब प्रेम करे, मुंह में ठूस ठूस के खियावे। अरे बहनी तनिया और खा ला, अरे दूध और खा ला। ओके वो का होई, नाक रास्ते, कान रास्ते सब निकले रहे, फफक के सब बहरा आ जाए। वही रसमलाई है, एक दो में बड़ा मजा आया। और जब 40-50 तो ठूस ठूस के खिया रहा है आदमी, का हाल होई, मन कसैला हो जाएगा। आई वाह रे, नाक दूर रख, ये हाल होगा। ठीक है ना? वही पंखा है, एक समय बड़ा मजा देता है। एसी बहुत आनंद आई, और ठंडिया में दूध चला दे, तब का हाल हो, कब कब इधर ले। सुख का स्रोत वस्तु नहीं है। सुख का स्रोत हमारे मन की इच्छाओं का शांत होना है। मन बेचैन, चला घूमे, चल जा, कहाँ का मनाली गईला, 2-4 दिन घूमला, ए जी चली घरे चली, बहुत थकी गइल बा, करे जाओ था हमके नहीं निक लगत, हम घर अरे बाग घरे आई, चद्दर तान के सो जाई। बाहर जो हम सुख ढूंढते हैं, जगह में जाके, सिनेमा देख करके, शॉपिंग करके, वो सिर्फ ये समझिए कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं उठ रही है ना, हमारे पास पैसा है, हम इच्छा को पूरा कर लिए। जैसे इच्छा पूरी हुई, वैसे वो इच्छा खत्म हो गई, दूसरी इच्छा शुरू नहीं भइल बा। अब बीच में जब आनंद का समय बा ना, वो हमके मिलत था, काहे कि इच्छा उठल नहीं बा। और जैसे इच्छा उठल, वैसे फिर मन बेचैन हो गई। तो करना क्या है? जीवन के लिए जो जरूरी है, उन इच्छाओं पर अमल करना है, और जो अनावश्यक इच्छाएं हैं ना, उनको छोड़ देना है भैया। तो आनंद के बारे में बता रहे हैं। अब सच्चिदानंद परमात्मा जो स्वरूप है, उसको ऐसे समझिए, जो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, वैसे हमारा आत्मा का भी स्वरूप है। बचपन से लेके अब तक दूसर मनी पगला के भले बुद्धिहीनता के कारण हमें बूढ़ कह दे। हम लोग कभी अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते हैं। अधिक से अधिक ये कहते हैं, भाई हमारा दिनिया बुजुर्ग हो गई बा, हम के बुजुर्ग बिल्कुल मत कहा, ठीक है? बूढ़ हुई तुम्हारे बाप, हम नहीं। समाज में इतना खराब शब्द निकल गए है कि कभी कभी तो बुढ़ऊ कह देते हैं, बुढ़ा गए हैं कह देते हैं, अपनी अम्मा को भी, पापा को भी। आत्मा कभी बुजुर्ग होता नहीं है, बल्कि वो तो नित्य नवीन है। बचपन से लेके अब तक कब लगा कि हम पुरान हो गए नहीं, कब्बो नहीं।
आदमी नहा धो के जब अपने बाले के सवारे ला, थोड़ा क्रीम व्रीम लगावे ला, वैसे ही ताजा टटका नजर आवेला वो अपने आप के। शरीर वृद्ध होती है, शरीर पुरानी होती है, इंद्रियां शिथिल होती, कमजोर होती हैं। ये बात जानिए कि जो कभी नहीं बूढ़ा होने वाला तत्व है वो है हम लोग। ठीक, अच्छे कर्म करेंगे, ज्ञान हो जाएगा, निष्काम कर्म कर लेंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे। और अगर कहीं सकाम काम करेंगे तो फिर अच्छी स्थिति में जाएंगे या हमारी अवनति हो जाएगी, हम निम्नतर योनियों में चले जाएंगे। सबसे अच्छी स्थिति ये है कि जीवन ऐसे जिया जाए कि जीवन जीते जीते कोई कामना बचे ही नहीं, कोई मोह माया मन में न रहे, कोई आसक्ति न रहे, सब तरह से तृप्त हो जा। अब बस मन में ही स्थिति हो, अब कुछ नहीं चाहिए, सब दुनिया देख लेनी, हे प्रभु अब अपने शरण में हमके ले ला। राम सच्चिदानंद दिनेशा, वह सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, उनके भीतर किसी प्रकार का अज्ञान नहीं है, सहज प्रकाश स्वरूप हैं। जैसे अभी अगर बिजली बंद हो जाए प्रकाश तो हम आप सबके दिखाई नहीं दे, लेकिन अगर आपसे पूछल जाए कि आप खुद के देखत हैं तो आप कब हाँ हम खुद के देखत हैं। कौन रहे? अपने मन के माध्यम से, वही मन के प्रभाव से, अपने आंतरिक दिखले के सामर्थ्य से। पीठी में कहीं चूटी काटे तो हाथ एकदम ठीक वहीं पहुंचेला, टार्च बार कितना ही सब देखेला ना। शरीर में कहीं दर्द हुई तो दूसरे के भले ना, कहाँ दुखा, अरे नहीं यहाँ, अरे तुम ऊपर, हाँ यहाँ दुख रहा है। अच्छा, ये डॉक्टर के पास जाने के बाद होता है। डॉक्टर पूछे कहाँ दुख रहा है, उनको दिखाई नहीं देता है, तो पूरा टॉर्च रहता, लाइट रहता, फिर भी नहीं देखते। हमसे पूछते कहाँ दुख रहा है, हम बताते छाती के ऊपर, थोड़ा थोड़ा कमर के बाजू में, थोड़ा पीठ पे। अच्छा ये मामला है। सहज प्रकाश रूप भगवान, हम आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाश है, खुद से खुद को जानता है। उसको जानने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। राम कैसे हैं? राम परब्रह्म है, व्यापक है, जगत के कण कण में है विद्यमान राम। इस जगत में जहां भी प्रकाश दिख रहा है वो राम से ही निकला हुआ प्रकाश है, परमात्मा का ही प्रकाश है। पता है, उनके प्रभाव से जड़ वस्तु चैतन्य व्यवहार करता है, चैतन्यवत। परमात्मा के सन्निधि मात्र से जड़ चैतन्य हो जाता है। आप सब कभी लोहार के दुकान पे गए होंगे, जब फिल्म में कभी देखा होगा, एकदम लाल सुर्ख जो भट्टी होती है उसमें लोहा डालते हैं तो लोहा लाल हो जाता है। फिर आप कहते हैं आग का गोला बन गई भाई, गोला। आग का गोला नहीं है, लोहा का गोला है, लेकिन आग का धर्म लोहे में आके समा गया है, तो लोहा ठंडा था। कब वैसे घर के नीचे कोई लोहा होगा, टच करिएगा ऐसे ठंडा ठंडा फील होगा, लेकिन जैसे ऊष्मा के संपर्क में आया है, ऊष्मा घुस गया है, तादाद में हो गया, तो गर्म होने लगा। तो ऊष्मा जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई भार नहीं है, वो भार में आ गया, और जो लोहा है ठंडा है, वो ऊष्मा के प्रभाव से गर्म हो गया। इसी तरह जड़ चेतन के मिश्रण से, सन्निधि से जड़ जो है चैतन्य जैसा दिखने लगता है, व्यवहार करने लगता है। जड़ चेतन समझते ना, बचपन में बहुत 8वीं 7वीं में पढ़ाया गया था, जिसमें स्वयं प्रवृत्ति नहीं होती है उसको जड़ कहते हैं। जैसे ये बुक स्टैंड है, इसमें ये खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ये जड़ हो गया। और ये शरीर में चेतना का प्रभाव है ना, तो ये चेतना एक जगह से दूसरी जगह शरीर को लेकर चला जाता है। पेड़ में चेतना है, वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, कोई काट देगा बेचारा पड़ा रह जाएगा जहां का तहां। लेकिन जड़ चेतन दोनों मिल करके जड़ चैतन्य जैसा दिखने लगता है, और चेतन जड़ जैसा समझ में आने लगता है। अब तो हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कथा का असली प्रयोजन है कि हम खुद को जाने समझे। बाकी दुनिया भर का नौटंकी तो हम बहुत कर सकेली, ये लिए कहते नौटंकी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी नाटक में काम करते थे।
सपना रहे हीरो बन ले, ठीक है। यहाँ कार्मल स्कूल के सामने तो प्रेक्षागृह रहे, वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब उसमें एक बड़ी योजना के तहत उसको रंगशाला बना रहे थे। बाद में लोभ लालच के चक्कर में कब्जा उब्जा वाला मामला, कानून का मामला में फंस गया, वो बेचारा आज तक नहीं बन पाया। अभी नजर पड़ी थी कुछ कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है, क्या हो रहा है पता करेंगे हम। तो कथा का प्रयोजन है खुद को जाने, खुद को समझे, अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित कर पाए। जड़ चेतन विवेक एक विधा है जिसके माध्यम से हम जानते कि हम कौन हैं। हम हाथ नहीं, हम पैर नहीं हैं, हम पेट नहीं है, हम मस्तक नहीं है। ये सब जिसके वजह से सक्रिय हैं, क्रियान्वित हैं, वो निराकार तत्व हैं हम। वो जब दहिया से निकल जाए तो दहिया कोनो काम का नहीं रही, चाहे कितनो बोतल खून लगा दा, पड़ल रही जाए जहाँ का, ठीक है। तो वो चेतन हम हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। अब बहुत सुंदर निरूपण है। वो परमात्मा तत्व का एक और सुंदर स्वरूप है, स्वभाव है, ये जानिए। बिनु पद चलनी सुनई बिनु काना, बिनु पद चलनी सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घान बिनु बास अशेषा, ग्रहई घान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करण, असी सब भांति अलौकिक करण, महिमा सो जाई बर, महिमा सो जाई बर, महिमा सो जाई बर। ये जो बात बता रहे हैं ना परमात्मा के बारे में, जब जान लेंगे ना तो हम लोग परमात्मा को दूर नहीं अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। उनके पास हमारी तरह पैर नहीं है, और हम जैसे कान वाले हैं ना, ऐसे उनके पास कान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सबके पैर में परमात्मा समाये हैं, सबके कानों में समाये हैं, सबके हाथों में समाये हैं। सब कुछ न होके सब कुछ वो करते हैं। शरीर नहीं है पर हर वस्तु को स्पर्श करके इतने निकट रहते हैं कि सूत बराबर भी उनसे कोई वस्तु कोई तत्व दूर नहीं रहता। परमात्मा का जो व्यवहार है अलौकिक है। अब सोचिए जब ये बात समझ में आ गई कि भगवान कपड़े पे बैठल बाटे, करेजो में बैठल बाटे, और कोनो काम गड़बड़ जब हमसे होई आई बात याद रहे, भगवान देखा था नहीं कैसे करी बतावा, अच्छा छोड़ा नहीं करना है। एगो सीसीटीवी कैमरा घर में लग जाला बाउंड्री वॉल में, तो आसपास के मन ही सब सतर्क हो जाते हैं। लोग डरते हैं कि कुछ गड़बड़ करेंगे, इनके कैंपस में अगर कूद के जाए तो उनके पता चल जाए, फिर मामला बिगड़ जाए। और यहाँ भगवान हम सबके मालिक हर समय ताकत झाकत आते, लेकिन हम लोग इतने चतुर हैं कि जब अपनी वाली करनी होती है तो भगवान को कहते हैं क्या पता आराम कर रहे हैं प्रभु, और अपने मन का उटपटांग काम करके। और फिर देखिए कोई भी कार्य को मना नहीं किया गया है, लेकिन आपको ये देखना है कि इस कार्य का हमारे चित्त पे असर कैसा है, हमारे जीवन पर असर कैसा है। अगर जीवन पे असर अच्छा है सच में, तो फिर उस कार्य को करिए, वो विहित कार्य है।
कोई भी गलत काम जब हमारे विचार में करने की इच्छा प्रकट होती है, गलत मतलब बहुत तरह का गलत होता है, क्योंकि उल्लू बनावल, कोई वस्तु चुरा लेना, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना, दूसरे को बेवकूफ बना, ये सब गलत काम में आता है। हाँ, गलत काम कोई बड़ा बड़ा वाला नहीं। फिलहाल नैतिक शिक्षा की जरूरत नहीं है, सबको पता है। वो तो प्रसंग आता है तो थोड़ा बहुत आपको सुना देते हैं। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, हे पार्वती जी, परमात्मा पर ब्रह्म के अवतार का कारण ठीक ठीक तय कर पाना बहुत कठिन है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका, एक से एक विचित्र हेतु हैं। फिर भी कुछ आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है, कश्यप अदिति ये दोनों राजा रानी हैं, खूब तपस्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं वर मांगो वत्स। तो लोग कहते हैं कि हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं अब हम अपने जैसा कहाँ लाए, अकेले हम हैं, लेकिन आप खूब मन से तपस्या किए हैं, हमको प्रसन्न किए हैं, हम ही आपके पुत्र बन करके आपके घर आएंगे। तो राम अवतार का एक कारण ये है, कौशल्या जी और दशरथ जी यही कश्यप अदिति हैं पूर्व जन्म के। एक बार की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं और परम भक्त हैं भगवान विष्णु के। भक्ति के अलावा वो जीवन में दूसरा कोई कार्य किए ही नहीं। वो गए भगवान विष्णु से मिलने के लिए, जय विजय द्वारपाल थे, रोक दी। इन लोगों को बड़ा गुस्सा आया, हमको रोकते हो भगवान से मिलने के लिए, असुर जैसा व्यवहार करो, जाओ असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। वो शाप मिला, असुर हो गए। भगवान विष्णु को जब मालूम पड़ा तो आए, बोले चिंता मत करो, तुमने गलती की है, तुमको दंड मिला है। इनको रोकना नहीं था ना, पर आपने रोका है तो आपको दंड मिला। लेकिन चूंकि आप मेरे अच्छे सेवक हो, इसलिए हम स्वयं आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए आपके पास आएंगे। तो वही कुंभकर्ण और रावण के रूप में जय विजय जब जन्म लेते हैं, भगवान राम आके उनको मुक्त करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, जब जीवन में कभी हमको जिम्मेदारी मिले ना, तो अपनी क्षमता को पहचान के रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बड़े व्यक्ति की सेवा में आप लग गए हैं, किसी बड़े महत्व पद पे आप प्रतिष्ठित हो गए हैं, अधिकारी बन गए हैं, जिलाधिकारी, एसपी बन गए हैं, चिकित्सा अधिकारी बन रहे हैं, बिजली विभाग में अधिकारी बन गए, तो आपका काम है सेवा करना, शोषण करना नहीं। और शोषण करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए ईश्वर ने जो आपको सेवा दिया है, उस सेवा में जाकर के आप लोगों का हित करिए। एक बार की बात है, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान विष्णु को, उस चक्कर में भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब पार्वती मैया को तो नारद जी बहुत प्रिय हैं, गुरु हैं नारद जी पार्वती जी के। वो कहती हैं, हे प्रभु, ये हमारे गुरुदेव नारद जी परम विष्णु भक्त हैं, क्यों श्राप दिए होंगे भगवान को? कृपा करके प्रसंग जरा साफ विस्तार से बताइए। शिव जी बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में गए थे, गंगा जी प्रवाहित दिखी, निकट में ही थे नारद जी गंगा जी के। तो गंगा जी में स्नान किए और एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करने लगे। अब जब ध्यान किए ना, तो इतना गाढ़ा ध्यान हुआ उनका कि देवराज इंद्र भयभीत हो गया। उनको लगा इंद्र को कि कहीं ऐसा नारद अपने तपस्या के बल से बहुत ऊंचाई प्राप्त कर ले और हमारी कुर्सी कहीं न छीन जाए। देवलोक का एक नियम है, जो जितना योग्य रहेगा उसको उतना ऊंचा पद मिलेगा। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहते हैं अपनी तप से, अपने परिश्रम से, और दूसरे इतने घाघ होते हैं कि अपने को बढ़ाएंगे नहीं, वो जो बढ़ रहा है उसको काटते रहेंगे। ये बड़े दुष्ट लोग होते हैं। हाँ, ये हमारे आसपास भी लोग होते हैं। अरे बढ़ो खुद अपने मेहनत से, दूसरा बढ़ो उसको भी बढ़ने दो।
तो कुर्सी की लड़ाई खाली ये धरती पे नहीं है, वहाँ देवताओं के लोक में भी है। तो देवराज इंद्र कामदेव को भेजे कि जा करके नारद जी का ध्यान भंग करिए। कामदेव आते हैं, ध्यान भंग नहीं कर पाते हैं। कुछ देर बाद जब नारद जी स्वतः ध्यान से बाहर आते हैं तो कामदेव चरणों में गिर जाते हैं और उनके ध्यान के प्रबलता को बताते हैं कामदेव कि हे नारद जी, आप तो बड़े उत्तम ध्यानी हैं। कामदेव चले जाते हैं नारद जी को प्रणाम करके। अब नारद जी उस स्थान से आगे बढ़ते हैं और अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, हालचाल लेते हैं और फिर अपनी महिमा, अपनी योग्यता का बखान खुद सुनाने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो बालक, हे पुत्र, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। तो बात तो सही है, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य हम कर लेते हैं तो मौन नहीं हो पाते हैं, चुप नहीं रह पाते हैं, कोई न कोई बहाना लेकर के उसका वर्णन करते रहते हैं। कुछ दिन बाद जब शिव जी के पास नारद जी गए तो वहां भी अपने ध्यान की योग्यता का प्रसार किए, प्रचार किए। शिव जी कहे कि हमसे तो बोले आप, विष्णु भगवान को मत बोलिएगा। शिव जी इसलिए बोले कि वो जानते हैं भगवान विष्णु को अहंकार नहीं पसंद है। अब नारद जी जब विष्णु भगवान से मिले तो उनको भी अपनी महिमा, अपने ध्यान की उच्च स्थिति का वर्णन कर सुना दिए। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया है। याद रखना, खाली धन का अभिमान नहीं होता है। जो भगवान के भगत लोग होते हैं ना, कई बार इनके भक्ति का भी अभिमान रहता है। उनके सर पे चढ़ के नाचने लगता है अभिमान। भगवान कहते हैं, नारद जी आप तो परम भक्त हैं, आपका नाम जो ले ले उसके भीतर का काम नष्ट हो जाए। फिर आप तो स्वयं बड़े तपस्वी हैं। और इसी समय भगवान विष्णु ये तय करते हैं कि नारद के भीतर जो अभिमान है उसको हम नष्ट करेंगे। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलते हैं, तब तक देखते एक बहुत सुंदर नगर। उनका मन रह नहीं जाता है। जो परम विरक्त है नारद जी, इतना सुंदर नगर देख करके उस नगर में प्रवेश करते हैं। चले जाने का नगर किस राजा का है। महाराज वहाँ के हैं शील निधि। जब उनको मालूम चलता है नारद जी नगर में आए हैं तो नारद जी को ससम्मान अपने भवन में ले आते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं, नारद जी हमारी बेटी है, उनका भाग्य देख के बताइए कि कैसा होगा उनका आने वाला कल। उनकी कन्या का नाम है विश्व मोहिनी। वो आती है, नारद जी उनके हाथों को देख करके जब उनका भाग्य जानते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। उसमें लिखा है, जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। जो इनको वरेगा वो अमर होगा, उनको रणभूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। अब समझते हैं इसका दो मतलब हुआ। एक मतलब ये कि जो सच में अमर होगा वही इनका पति होगा, और दूसरा मतलब ये कि इनसे विवाह करा और अमर हो जाए। और ऐसा योद्धा जगह के जीत न पावे। अब ये दूसरा का ऑप्शन नारद जी को समझ में आ जाता है, इनसे शादी कर ले, मामला एकदम फिक्स हो जाएगा, कमैले धमैले की जरूरतें नहीं है। आजकल ऐसे भी मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जहाँ पे एक लौती लड़की है, उससे ब्याह आने के लिए लड़के का बाप बड़ा पगलाया रहता है। हमारा लड़का भले न कमाए, अपने ससुर और सास की संपत्ति का मालिक बन जाए तो करिए, लेकिन लड़के की योग्यता देख के करिएगा। अब नारद जी के मन में ये समझ में आ जाता है कि ब्याह करना बहुत अच्छा रहेगा। तो नारद जी तुरंत बातचीत को विराम देते हैं और कहते हैं और बातें हम बाद में बताएंगे, अभी हमको जाना पड़ेगा। तुरंत विष्णु भगवान के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हमारे मन का सब बात जानते हैं आप। कहा उससे जाता है जो न जानने वाला हो। आपको पता है ना हमारे मन में क्या चल रहा है। भगवान विष्णु मनी मन मुस्कुराते कहते हैं हमको समझ में आता है क्या चल रहा है। लेकिन विष्णु जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जेहि विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचन न वृषा हमार। हे नारद, हम वही करेंगे जिससे आपका परम हित जुड़ा है। परम हित मतलब मुक्ति।
तो नारद जी तो मन में ख्याल सजो रहे थे कि भगवान विष्णु की कृपा हो जाएगी, हमारी वो शदिया हो जाएगा। ठीक है। अब विष्णु जी को पता था कि हमारे परम भक्त है, एक मोह माया में काहे लपेटे हैं। याद रखिए भगवान ना बहुत बहुत हमारे जीवन पर कृपा करते हैं। शादी ब्याह गलत नहीं है, लेकिन कौन आदमी शादी के योग्य बा, कौन आदमी वैराग्य के योग्य बा, परमात्मा के सब मालूम होला। ठीक है। केकर कैसे शादी, केकर कैसे शादी न हो तो अच्छा बा, वो सब उनके मालूम बा, और वे खेल खेला करत रहे। और जहाँ आदमी जिद करता है वहाँ आदमी फंस जाता है। आपने जीवन में देखा होगा, विचार कीजिएगा, जहाँ जहाँ हमने जबरदस्ती कोई काम किया वहाँ वहाँ निराशा हाथ लगी, और जहाँ भगवान के हाथों में सौंप दिया अपनी जिंदगी, अपना सारा निर्णय, वहाँ सब अच्छा हुआ। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। लेकिन बुद्धि को संदूक में बंद करके नहीं, अपना विवेक जो है उसका उपयोग करते रहना है। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके आते हैं कहाँ? विश्व मोहिनी के नगर। वहां देखते विश्व मोहिनी के स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा है। अनेक सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। नारद जी भी उसमें आते हैं और इस भाव से आते हैं कि हमारा भी विवाह हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। लाइन में सब लोग खड़े हैं, दूल्हा लोग, वर लोग। नारद जी जाके सबसे आगे खड़े होते हैं। विश्व मोहिनी निकलती हैं, देखती हैं, मुंह टेढ़ा करके आगे बढ़ जाती है। नारद जी को लगता हमके देखली नहीं आई, वो लाइन छोड़ के और ही आगे चले और जाके खड़ा हो गए। फिर विश्व मोहिनी ने वो लाइन छोड़ दिया। हुआ ये था कि वहां उपस्थित किसी को नहीं मालूम कि नारद जी है कि कौन है। सबके सामने नारद जी की पहचान छुपी थी। विश्व मोहिनी जी को नारद जी की छवि में कोई सौंदर्य बोध नहीं हो रहा था। वहां पर केवल शिव जी के दो रुद्रगण हैं, उनको पता है कि ये नारद जी हैं, और मेकअप इनका बड़ा गड़बड़ हो गया है। वो धीरे से आते हैं नारद जी के पास, कहते हैं हमें पता है आप विवाह करना चाहते हैं, पर नारद जी आपका मेकअप पार्लर वाले ने खराब कर दिया है। भगवान ने जानबूझ के उनका दिखने वाला जो स्वरूप है बिगाड़ दिया था। ये बात नारद जी को भी नहीं मालूम है। अब रुद्रगण जब बताते हैं तो नारद जी पानी में झांक करके अपना चेहरा देखते हैं और देख करके एकदम आंख बबूला हो जाते हैं। फरकत अधर गोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। सभा से निकलते हैं एकदम फड़फड़ाते हुए, कहते विष्णु जी के पास जाकर के हिसाब किताब करेंगे। हमारे साथ उन्होंने इतना अन्याय किया, देहौ शाप की मरिहौ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बताइए सबके सामने हमारी बेइज्जती करा दी। चलते हैं, एक चौराहा पड़ता है, वहां पर नारद जी देख रहे हैं सामने से भगवान विष्णु और विश्व मोहिनी दोनों वरमाला पहने हुए आ रहे हैं। अब तो और दिन में मन में आग लग गई। बताओ जैसे हम ब्याह कर चाहते हैं वो की उड़ा ले। बोले वचन, बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले बिकल की नाई। हे देवर्षि, आप इतना परेशान हो कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मतलब ये होता है आग में घी डालना। ये सुन करके नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए, और क्रोध में जब व्यक्ति आता है ना, तो सही बता रहे हैं, उसकी बुद्धि, उसका विवेक चौपट हो जाता है। इसलिए जब बदन में, दिमाग में क्रोध आए तो वहां तुरंत भाग जाओ। अगर रहे तो जलेंगे और जलाएंगे, दोनों को मिटाएंगे, ऐसे हाल होगा। इसलिए तनिको बुद्धिमान आप है ना, जब गुस्सा आए तुरंत वहां से भाग जाइए। बस इतने याद रखिए, गुस्सा आई तो हम भागब, जोर का भागब, कैसे कैसे आग लगेला घर से भाग जाला। जाके कमरा में बंद करके चुपचाप राम 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 कहिए, भगवान को खत्म करो। यही तरीका है। क्रोध में जब आप बात करेंगे ना, बातें बिगड़ जाएंगी।
अब नारद जी को क्रोध आया, नारद जी एकदम कंट्रोल नहीं कर पाए। लोग कहते हैं कि क्रोध आता है कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं क्रोध और काम के वेग में। भगवान की बातों को सुन करके नारद इतने क्रोध में आते कि उनका विवेक शिथिल हो जाता है। नारद जी कहते हैं आप इतने क्रूर हैं कि किसी की खुशी आप देख नहीं पाते। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी मिला तो खुद रख ली और विष निकला, हाँ तो बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा करके भगवान शिव को पिला दिया। ये तो आपकी कूटनीति है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके ऊपर तो कोई है नहीं खोज खबर लेने वाला, जो मन में आता सो करते हैं आप। लेकिन याद रखिए भले भवन अब वायन दीना पावोगे आपन फल कीना। इस बार टक्कर आपका बराबरी में हुआ है, आपको छोड़ेंगे नहीं। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी मेरा तुम हो दुखारी। जब जोने तरह से हम दुखी हैं, हाँ हम ब्याह नहीं हुआ उसी तरह से आप भी बिना मेहरारू के दुखी होंगे। तो बोल दिए शाप शीस धरी हर्षिया, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। नारद ने जब शाप दे दिया उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपनी सारी माया समेट ली। और अगले ही पल देख रहे हैं नारद जी, न वहां चौराहा है, न विश्व मोहिनी है, न गले में वरमाला है, नभमंडल में आमने सामने नारद जी और भगवान विष्णु हैं। पल भर में ही समझ जाते हैं नारद जी कि भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से हमको ठग लिया। हमारे अभिमान को चूर करने के लिए भगवान ने लीला की। नारद जी कहते हैं नाथ हमारा दिया हुआ श्राप मृषा हो जाए, असत्य हो जाए। भगवान कहते हैं मम इच्छा, ये मेरी इच्छा थी कि आप मुझे श्राप दें। ये अद्भुत है ना भगवान का मतलब स्वभाव कि अपने लीला में किसका किस रूप में योगदान लेना है वो खुद ही स्क्रिप्ट बनाते हैं, योजना बनाते हैं। कहते हैं आप दुखी मत होइए नारद जी, आप जाके भगवान शिव के नाम का सुमिरन करिए, आपके भीतर का सारा दोष मलिनता समाप्त हो जाएगा। और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी खूब दिन तक दीर्घ काल तक भगवान शंकर के नाम का सुमिरन करते हैं और तत्पश्चात उनके भीतर का जो दोष है समाप्त हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा, उनकी लीला, उनका गुण अनंत है। जिसके पास जितना सामर्थ्य है तद अनुसार वह उस ढंग से भगवान की कथा सुनाते हैं, गाते हैं।